जय हिंद। स्वागत है आपका सिविक फैक्ट के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करते हैं कि एआई कैसे भारत के इलेक्शन में यानी भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उस पे अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। कैसे एक नेता या पॉलिटिकल पार्टी इसका यूज करके अपोजिशन को या फिर कहे दूसरे लीडर्स को परेशान करते हैं। कैसे अपना फेक न्यूज जो है स्प्रेड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। कैसे लोगों को गुमराह किया जा रहा है आपका एआई का यूज करते हुए, जिसको लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खासा चिंतित है, क्योंकि उसने कई सारे रेगुलेशंस किए हुए हैं जहां पे उसने बताया कि एआई को कैसे कंट्रोल करना है। हालांकि एआई का हमें कई सारे पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसके नेगेटिव भी है। इसका लोग मिसयूज भी कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे लीडरशिप में कई लोग इस एआई का क्या कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। तो आइए इस चीज को देखते हैं। तो जिसमें देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ कि आपको 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने वाला है, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, केरला, तमिलनाडु और आपका पुदुचेरी यहाँ पे चुनाव होने वाले हैं। तो इसको लेकर के चुनाव आयोग ने क्या किया, पहले कुछ रेगुलेशंस जारी किए जिसमें कहा कि अब एआई की मदद से किसी नेता का फेक वीडियो बनाया जा सकता है। मतलब ये कमियां बता रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, आवाज कॉपी करके फर्जी कॉल किए जा सकते हैं। ठीक है, लोगों को उनकी पसंद के हिसाब से टारगेटेड मैसेज भेजे जा रहे हैं। एआई का इतना ज्यादा यूज हो गया है, इतना हाई फाई टेक्नोलॉजी हो चुका है ये कि आपको चाहे व्हाट्सअप यूज कर रहे हो, चाहे फिर मतलब कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, तो वहां पर आपके पसंद नापसंद की चीजों को ऑलरेडी इसको क्या कर रहे हैं, टारगेट करके आपको उन्हीं हिसाब से चीजों को क्या कर रहे हैं, वही इंफॉर्मेशन वही डाटा आपको दिया जा रहा है जो आपको पसंद है। तो ध्यान देने वाली बात है कि हमें यहाँ पर हमेशा, हमें और आपको हमेशा ये ध्यान देने वाली बात रहेगी कि कभी भी फेक जो फेक इंफॉर्मेशन आ रही है, फेक न्यूज आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हमेशा क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ये नहीं कि अंधाधुंध उस पर विश्वास कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें होगी। इससे वोटर्स को गुमराह करना आसान हो गया है। ठीक है, क्या हो रहा है, जब टारगेटेड मैसेज किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको आसानी से गुमराह किया जा सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, किसी नेता के द्वारा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, इससे सरकार और चुनाव आयोग को नियम बनाने पड़े। इसलिए गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को लेकर के ध्यान दिया कि कहीं ये इलेक्शंस में, खास तौर पे इलेक्शंस में क्या करे, अपना प्रभाव ना डाल पाए। हालांकि ये इलेक्शंस की बात नहीं है, ये सोसाइटी में भी जहर फैला रहा है, जिसमें देखें कई सारे आपके सेलिब्रिटी जो है इसको लेकर के अपना चिंता जाहिर कर चुके हैं। जिसमें देखेंगे एआई कंटेंट पर लेबल लगाना जरूरी है। नए नियम में क्या कहा गया है कि जो भी एआई कंटेंट होगा, चाहे पोस्ट होगा, चाहे इमेजेस होगी, चाहे वीडियो होगी, उसमें एआई कंटेंट लेवल लिखना है। यानी कि एआई जनरेटेड वीडियोज, एआई जनरेटेड पिक्चर्स, एआई जनरेटेड इमेजेस आपको वहां पर उसके ऊपर लिखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर आपके खिलाफ क्या होगा, कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, और वही है 3 घंटे में अगर ऐसा पाया भी जाता है तो आपको एक फिर भी एक चांस मिलेगा कि आप उस कंटेंट को 3 घंटे में, 3 घंटे के अंदर अंदर उसे क्या करो, हटा लो। इससे क्या होगा, फेक न्यूज जल्दी स्प्रेड नहीं हो पाएगा, ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अगर फेक न्यूज होता है तो वहां पे क्या होगा, उसे हटाना, यानी 3 घंटे के अंदर अंदर हटाना जरूरी है। ठीक है, इसे इलेक्शन कमीशन के सख्त नियम है कि एआई से बने वीडियो पोस्ट में डिस्क्लेमर देना जरूरी है। अगर आप एआई से जो भी वीडियो बना रहे हो, पोस्ट बना रहे हो, तो उसमें डिस्क्लेमर स्टार्टिंग में दे दो। ठीक है, सभी राजनीतिक विज्ञापनों को पहले जांच करना होगा कि जो भी कंटेंट को शेयर कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब पर शेयर कर, मतलब किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना होगा, पहले उसको क्रॉस वेरीफाई करो, उसको चेक करो कि कहीं वो सही है या नहीं। क्योंकि कई सारे हमने देखा, यूट्यूब पे देखा, फेसबुक पे देखा, कई सारे बड़े बड़े लीडर्स क्या करते हैं, जो फेक न्यूज होता है उसी को शेयर कर देते हैं, उसी को लोगों तक पहुंचा देते हैं। तो इनसे ये बचना होगा, ये खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। फेक कंटेंट पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीमें बनाई गई है, फेक, ताकि ये क्या करे, इलेक्शंस में अपना प्रभाव ना डाल पाए। ठीक है, वही चीज देखेंगे, कानूनन सजा भी हो सकती है। अगर कोई जानबूझकर इतना सब सख्त मतलब छूट देने के बावजूद अगर जानबूझकर वो अपने कंटेंट को नहीं हटाता है, स्प्रेड करता है, तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जा सकती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है। ठीक है, तो वही आगे देखते हैं कि चुनावी रणनीति में क्या बदलाव आएगा। इससे क्या होगा, सेफ कंपेन होगी। क्या होगा, सेफ कंपेन होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डीप फेक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। एआई कंटेंट सावधानी, हर एआई कंटेंट को सावधानी रखनी होगी। और जैसा कि सबसे ज्यादा जो चिंता दिख रहा है वो डीप फेक,
किसी नेता का, किसी अपने अपोजिशन का आप क्या कर रहे हो, डीप फेक यूज कर रहे हो, यो यहाँ पर नहीं हो सकता। ठीक है। एआई का इस्तेमाल बंद नहीं बल्कि स्मार्ट होगा। कहा जा रहा है कि देखो टेक्नोलॉजी हमारे लिए एक आशीर्वाद भी हो सकता है, श्राप भी हो सकता है। ठीक है। तो हम उसको श्राप बनाने के बजाय उसकी जो कमियां हैं उसको सुधार करके उसके अपने लिए फायदे के लिए उसका प्रयोग करें। जिसमें एआई से वीडियो, भाषण, पोस्ट अभी भी बनेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनेंगे, बनेंगे, लेकिन फेक नहीं होगा। ठीक है। और साथ में उस पे एआई जनरेटेड लिखना भी जरूरी होगा ताकि लोगों को पता चले कि हाँ एआई द्वारा जनरेट वीडियो है। क्योंकि कई सारे ऐसे से आप देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सोशल मीडिया पर इतने सारे फेक न्यूज, फेक वीडियो स्प्रेड हुए। खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भी किया, जहां पर उसने अपने प्रॉक्सी वॉर को बताया कि हमने यहाँ पर जीत लिया। ठीक है। और कई सारे हमारे जो खास तौर पर कहने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो बड़ी बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी फेक न्यूज का यूज किया है ना, उसने भी फेक न्यूज का यूज किया। इसलिए यहाँ पर आपको दिखाना है, कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट दिखा रहे तो वहां पर लिखो, वहां पर लेबल लगाओ कि एआई जनरेटेड वीडियो है या ये कंटेंट है। ठीक है। इससे क्या होगा, वोटर ज्यादा जागरूक होंगे। अब लोग खुद पूछेंगे कि क्या ये एआई जनरेटेड है। क्योंकि होता क्या था, हमारे और आपके बीच वीडियो चला है, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पा रहा था कि ओरिजिनल है या फिर एआई जनरेटेड है। लेकिन जब लेबल लगेगा तो वहां से लोगों के एक पता चल जाएगा कि हाँ ये एआई जनरेटेड है, लोग उस पर जल्दी विश्वास नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी जाहिर सी बात है, हमारे जो इंडियन सोसाइटी में लोगों को क्या है, अंधाधुंध ट्रस्ट करने की आदत से पड़ी हुई है। जो भी इनके सामने फेक न्यूज आती है उसको वो सच मान करके उसको शेयर करते हैं, एक दूसरे तक उसको पहुंचाते हैं और उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ जाती है। ठीक है। इससे लोगों की सोच और समझ मजबूत होगी, यहां पर यह बताया गया। ठीक है। सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव है, और सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव डाला गया है कि जो जैसे मेटा हो गया, यानी फेसबुक जिसको जानते हैं अब, गूगल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इन पर यह कहा गया है कि अगर किसी भी तरीके से फेक कंटेंट शेयर किए जाते हैं तो इन कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसे तुरंत क्या करे, सस्पेंड करे, या उसे तुरंत क्या करे, स्टॉप करे, उसे आगे स्प्रेड ना होने दे, ये यहां पर कहना है। ठीक है। अगर उससे एआई कंटेंट है तो उसमें चेक करे कि एआई लेबल लगा हुआ है या नहीं। ठीक है। एआई जनरेटेड लेबल लगा हुआ है नहीं, ये भी सोशल मीडिया कंपनियों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार और चुनाव आयोग ने दिया हुआ है उन्हें। अब ये कंपनियां भी चुनाव का अहम हिस्सा बन गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पर मिलियन यानी करोड़ों की संख्या में यूजर्स हो गए हैं जो सोशल मीडिया यूज करें। जैसे कि खास तौर पर फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, आपका यूट्यूब हुआ, यहाँ पर ऑडियंस अच्छा खासा है। और जो क्या करती, इनका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनका यूज करके अब उन वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकती हैं। तो यहाँ पर इन कंपनियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी क्या है, चुनाव के हिस्सा बन चुकी हैं। ठीक है। चुनौतियां भी हैं। अगर ज्यादा कंट्रोल करोगे तो जाहिर से बात क्या होगा, जो जेन्युइन कंटेंट होगा जो सही कंटेंट होगा गलती से हट सकता है, सरकार नियमों का गलत इस्तेमाल कर सकती है, ये भी चीज कहा गया है। ठीक है। डीप फेक पकड़ना आसान है, टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, इसलिए डीप फेक को पकड़ना आसान नहीं है, ये भी आपका एक चुनौती है। ठीक है। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म, यहाँ कंटेंट प्राइवेट होते हैं। व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म, यहाँ कंटेंट प्राइवेट होते हैं, इसे कंट्रोल करना बहुत कठिन है। यहाँ पे सारी चीजें समस्या आने वाली है। अगला चुनाव कैसा होगा, ये फेक न्यूज पर तेजी से रोक, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी, ज्यादा चुनाव सुरक्षित। संभावित समस्याएं, कंटेंट हटाने के लिए विवाद, लोगों को भरोसा कम या ज्यादा हो सकता है। कंटेंट हटाने से समस्या आने लगती है कि देखो एक चीज जान लो, कभी कभार जब आप सोसाइटी में मैसेज दे रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर जल्दी ट्रस्ट ना करें, तो उससे दिक्कत क्या होगा कि जो जेन्युइन कंटेंट होगा, जो सरकार की भी कुछ बातें होंगी, कुछ एजेंसियां उसको शेयर भी करेंगी, तो वहां पर लोगों को एक ट्रस्ट पाएगा कि क्या वाकई में जेन्युइन है या फेक है ना। तो बस यहीं पर थोड़ा समस्या आ जाती है सोसाइटी में कि फिल्टर कैसे करें। ठीक है। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि अगर एआई जनरेटेड है तो उसको क्या करो, आप लेबल लगा करके लोगों तक पहुंचाओ। अगर कोई फेक न्यूज फैला रहा है तो उसके खिलाफ इन सोशल मीडिया कंपनियों को रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको क्या करे, बैन करे या फिर उस अकाउंट को सस्पेंड कर दे। यही कहना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। आपको वीडियो कैसा लगा हो इसको जरूर शेयर करिएगा, और थैंक यू सो मच। और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।